ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट एसओएसएल। अभी तक हमने एसओक्यूएल पढ़ा था। एसओक्यूएल इज बेसिकली सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। मींस एसओक्यूएल के थ्रू भी हम ऑब्जेक्ट से डेटा निकालते हैं। वी टेक आउट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। अकाउंट से डेटा निकालना है, कॉन्टैक्ट से डेटा निकालना है, लीड से डेटा निकालना है, वाट एवर ऑब्जेक्ट से हमें अगर डेटा क्वेरी करके एपेक्स में लाना है, वी यूज एसओक्यूएल। बट द डिफरेंस, एसओएसएल डज द सेम, एसओएसएल भी वही करता है, बट डिफरेंस इज दैट एसओक्यूएल में हम एट ए टाइम, पार्टिकुलर टाइम, एक ही ऑब्जेक्ट पे क्वेरी कर सकते हैं। अगर हमें दूसरा ऑब्जेक्ट पे क्वेरी करना है तो वी हैव टू राइट अनदर क्वेरी, राइट। बट एसओएसएल में हम एक साथ इन एट द सेम टाइम वी कैन फेच डेटा फ्रॉम मोर देन वन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। सो एसओएसएल का अगर फुल फॉर्म देखें तो सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज। इट इज यूज टू परफॉर्म टेक्स्ट बेस्ड सर्च फ्रॉम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट में नहीं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट में आप सर्च कर सकते हैं। अभी तक हमने एसओक्यूएल पढ़ा है। सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट, सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम लीड, सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट, और व्हाट एवर कस्टम ऑब्जेक्ट। तो हम एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट से क्वेरी करते हैं। बट यूजिंग एसओएसएल वी कैन सर्च इन मोर देन वन ऑब्जेक्ट। और ये सर्च टेक्स्ट बेस्ड होता है, सो इसलिए वी कैन सर्च टेक्स्ट, ईमेल एंड फोन फील्ड्स फ्रॉम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग कस्टम ऑब्जेक्ट। सो ये जो सर्च चलता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप सर्च चला रहे हो, वो टेक्स्ट टाइप फील्ड पे चलेगा, ईमेल फील्ड पे चलेगा एंड फोन फील्ड पे चलेगा। टेक्स्ट एरिया पे नहीं, टेक्स्ट एरिया से सर्च करके नहीं लाएगा, नंबर फील्ड को सर्च करके नहीं लाएगा, और डेसिमल नंबर तो है। उसके बाद आप मल्टी सिलेक्ट पिकलिस्ट से सर्च करके नहीं लाएगा, पिकलिस्ट फील्ड से सर्च करके नहीं लाएगा। सो टेक्स्ट, ईमेल एंड फोन पे ही सर्च करेगा। फॉर एग्जांपल किसी अकाउंट में नेम अगर अमित अमित है, और मैं सर्च कर रहा हूँ कि अमित ढूंढ के लाओ अकाउंट से, तो सर्च कर लेगा नेम फील्ड पे। अगर इवन ईमेल आईडी पे मैं सर्च कर रहा हूँ तो ईमेल आईडी टाइप के फील्ड से भी सर्च कर लेगा। लेकिन वही वैल्यू अगर किसी टेक्स्ट एरिया फील्ड में है, किसी अदर डेटा टाइप के फील्ड में है, लाइक अगर हम देखते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट पे जाएं, सो वी कैन इजिली चेक। तो जैसे नेम फील्ड है, तो नेम फील्ड पे सर्च कर लेगा कि अगर मैं कोई भी सर्च करता हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पिकलिस्ट टाइप का फील्ड है, ये सर्च नहीं करेगा। यहाँ पे डेट टाइम का फील्ड है, इस पे कोई सर्चिंग नहीं चल सकता है। करेंसी टाइप की फील्ड है, उस पे सर्चिंग नहीं चलेगा। नंबर टाइप का फील्ड है, इस पे सर्चिंग नहीं चलेगा। एड्रेस टाइप का फील्ड है, नहीं चलेगा। टेक्स्ट टाइप का फील्ड है, इस पे सर्चिंग चलेगा। आई गेस लॉन्ग टेक्स्ट एरिया पे भी सर्चिंग नहीं चलेगा। हम एक क्वेरी करके देखेंगे। तो चेकबॉक्स टाइप का फील्ड है, इस पे कोई सर्चिंग नहीं चलेगी। तो हम नेम फील्ड, ईमेल फील्ड एंड फोन फील्ड पे सर्च कर सकते हैं। अगर हमारा रिक्वायरमेंट है कि अमित नाम से अगर कोई भी अकाउंट या लीड या कॉन्टैक्ट है सिस्टम में, तो मुझे ढूंढ के लाओ। तीनों ऑब्जेक्ट्स में से जाओ और रिकॉर्ड्स ढूंढ के लाओ। अगर ये रिक्वायरमेंट है तो मैं एसओएसएल यूज करूंगा। आई कैन नॉट यूज एसओक्यूएल। अगर मैं एसओक्यूएल यूज करूंगा तो मुझे फिर 3 क्वेरीज बनाने होंगे। पहला क्वेरी अकाउंट पे पहले क्वेरी करके लाओ, फिर फिर कॉन्टैक्ट पे लाओ, फिर लीड पे लाओ। 3 क्वेरीज जाएंगे। सो जो कि ऑप्टिमाइज्ड, मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्टिमाइज्ड कोड नहीं रहेगा। हम एक की जगह, मतलब एक क्वेरी के साथ साथ हमें, फॉर एग्जांपल कल को रिक्वायरमेंट आ गया कि 10 ऑब्जेक्ट में सर्च के लाओ, तो हमें 10 क्वेरी लिखने पड़ेंगे। तो वो फिजिबल नहीं है, ऑप्टिमाइज्ड कोड नहीं है, इसलिए हम एसओएसएल यूज करते हैं। व्हेन टू यूज एसओएसएल, हमें कब यूज करना चाहिए हमें एसओएसएल? व्हेन वी डोंट नो विच ऑब्जेक्ट और फील्ड द डेटा रिसाइड्स इन। जब हमें नहीं पता है कि किस किस ऑब्जेक्ट में और किस फील्ड में डेटा है, अगर हमें नहीं पता है तो वी कैन यूज एसओएसएल। हमें नहीं पता है कि डेटा अकाउंट में है या लीड में है या कॉन्टैक्ट में है या किसी कस्टम ऑब्जेक्ट में है। अगर हमें नहीं पता है, हो सकता है कि अकाउंट में भी है, हो सकता है लीड में भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट में भी हो सकता है, वी डोंट नो कि किस ऑब्जेक्ट में है, देन इन दैट सिनेरियो वी विल यूज एसओएसएल।
राइट? आई गेस एम आई, अच्छा इरफान इज ऑल्सो ज्वाइन, राइट? हाय इरफान, हाउ आर यू? Yes, Anna, I'm good. How about you? Yeah, I'm also good. Okay. So Irfan, today we are learning about SOSL. Yeah, okay. Yeah. So पहला है कि हमें कब पता है कि हमें नहीं पता है कि which object and which field the data is residing in. So we are going to use SOSL or retrieve multiple objects and fields efficiently where the object might or might not be related to one another. जैसे हम एसओक्यूएल यूज करते थे तो हमने देखा था कि हम अगर कॉन्टैक्ट पे क्वेरी कर रहे हैं तो हम अकाउंट का भी डेटा ला सकते थे, चाहे पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप क्वेरी के थ्रू, मींस रिलेटेड डेटा, रिलेटेड रिकॉर्ड्स को हम ला सकते हैं। एसओक्यूएल का एक फायदा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है तो हम एसओक्यूएल को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अकाउंट से भी लाना है, कॉन्टैक्ट से भी लाना है, तो मैं एक क्वेरी यूज करके रिलेटेड फील्ड्स को यूज करके मैं दोनों पे क्वेरी दोनों के फील्ड्स ला सकता हूँ। लेकिन व्हाट अबाउट कि वैसे ऑब्जेक्ट, जैसे मैं बात करूं तो लीड एंड कॉन्टैक्ट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। वैसे ऑब्जेक्ट सिस्टम में जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं, उनपे अगर क्वेरी मुझे एक साथ लगाना है और एक साथ डेटा लाना है उनका, तो हम एसओक्यूएल को यूज नहीं कर सकते हैं। देन वी विल यूज एसओएसएल। जैसे अब बहुत सारे एप्लीकेशंस आप देखते होंगे, कोई वेबसाइट देखते होंगे, वहां पे सर्च चलता है। सर्च, आप कुछ भी सर्च करो तो ऐसा नहीं कि वो, जब वहां पे सर्च चलता है ना तो एक साथ बहुत सारे रिजल्ट ला के देता है। और वो रिजल्ट जो ला के देता है वो एक ही ऑब्जेक्ट में, पीछे एक ही ऑब्जेक्ट में नहीं होता होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में होता होगा। तो वहां भी आप मान के चलो कि अगर वो एपेक्स बेस्ड प्रोग्राम, एपेक्स बेस्ड अगर एप्लीकेशन है तो वहां एसओएसएल यूज हो रहा होगा। और व्हाटएवर अगर कोई और भी टेक्नोलॉजी यूज हो रहा होगा तो वहां भी यही मतलब टेक्निक यूज हो रहा होगा, सर्चिंग टेक्निक चल रहा होगा वहां पे। एसओएसएल का लिमिट क्या है? एसओएसएल अप्लाइज डिफरेंट लिमिट्स फॉर ए गिवन ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं तो जब जब हम सिंपल क्वेरी लिखते हैं एसओक्यूएल का, तो मैंने बताया है कि उसका गवर्नर लिमिट 50,000 होता है। मतलब 50,000 से रिकॉर्ड्स अगर एक्सीड करता है तो एक्सेप्शन हो जाता है, राइट? अगर हम कोई भी सिंपल, हम गवर्नर लिमिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। गवर्नर लिमिट्स का आप मान के चलो कि हमने अभी तक जितने भी चीजें सीखी हैं, जितने भी टॉपिक्स कवर किए और जितने भी ऑपरेशंस वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन एपेक्स, हर चीज का लिमिट है। देयर इज ए गवर्नर लिमिट कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो, इतना ही लिमिट है, इससे ज्यादा करोगे तो एक्सेप्शन आएगा, राइट? क्योंकि हमने शुरू में देखा है कि एपेक सेल्सफोर्स इज ए मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर, कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज नहीं कर रहा, सबको शेयर्ड रिसोर्सेस मिला है। तो इसलिए लिमिट्स अप्लाई होता है कि अगर, जैसे मैंने डिस्कस किया था इन वेरी फर्स्ट क्लास, कि अगर हम किसी लॉज में रह रहे हैं और वहां पे सारे कुछ शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, आपको वॉशरूम भी शेयर्ड है, आपको पानी भी शेयर्ड है, तो एक बंदा पूरा यूज नहीं कर सकता है। हर किसी का लिमिट होगा, भैया आप इतने ही वाटर यूज कर सकते हो, आप इतने ही देर वॉशरूम यूज कर सकते हो। तो उसी तरीके से सेल्स फोर्स का जो आर्किटेक्चर है वो भी शेयर्ड रिसोर्सेज है। तो इसलिए हर चीज, हर ऑपरेशन हम जो करते हैं वहां गवर्नर लिमिट होता है, और गवर्नर लिमिट को ध्यान में रख के हमें ऐसा कोड लिखना होता है कि वो हिट ना करे, वो मतलब गवर्नर लिमिट को हिट ना करे, राइट? सो इफ द सर्च इज फॉर ए सिंगल ऑब्जेक्ट द फुल रिकॉर्ड लिमिट इज अप्लाइड। फॉर एग्जांपल हम एसओएसएल हो सकता है कि हम एक ही ऑब्जेक्ट पे सर्च चला रहे हैं, तो वहां पे जो सिंपल जो एसओक्यूएल का लिमिट होता है 50,000, वही लिमिट होगा। लेकिन इफ द सर्च इज ग्लोबल across multiple object, each object has individual limits, total 2000 records, 2000 ही रिकॉर्ड सर्च में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च किया, आपको कुछ ऐसा वर्ड सर्च करना है और आपको एग्जैक्ट रिकॉर्ड चाहिए कि ये वर्ड ना इसी रिकॉर्ड में है, तो आपका जो सर्च होगा ना, आपका जो सर्च का जो टर्म होगा वो एक मैं बोल सकता हूं कि मतलब एग्जैक्ट होना चाहिए, फिल्टर बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं आप सर्च कर रहे हैं और कुछ भी फिल्टर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने सर्च किया, ऐसा टर्म से सर्च किया, उससे ज्यादा उससे जो आपका जो रिकॉर्ड आपको जो फाइंड करना था वो 2000 लिमिट से बाहर है, तो रिकॉर्ड आपको मिलेगा नहीं।
वो रिकॉर्ड आपको मिलेगा नहीं। तो आपका सर्च का जो टर्म है वो सिलेक्टिव होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और आप उसमें फिल्टर क्राइटेरिया भी ऐसे रखें कि आपका जो रिकॉर्ड है वो 2000 लिमिट के अंदर में आ जाए, उसके अंदर आ जाए, ताकि आपको वो एग्जैक्ट रिकॉर्ड मिल जाए जो आप चाहते हैं। वी कैन नॉट यूज इन ट्रिगर्स। ट्रिगर्स हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन हम मान के चलिए कि ट्रिगर्स क्या होता है कि जब भी हम कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो वहां पे एक ऑटोमेशन चलता है। उसके बेस पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में डेटा को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, उसके बेस पे एक ऑटोमेशन चलता है, ट्रिगर चलता है। और उस ट्रिगर में आप एसओएसएल नहीं लिख सकते हैं। ट्रिगर्स के अंदर आप एसओएसएल नहीं लिख सकते हैं। इट कैन ओनली बी यूज्ड इन एपेक्स क्लास एंड एनोनिमस विंडो। जो मैं अभी जो टेस्टिंग करके हम देखते हैं उसको एनोनिमस विंडो में, ये केवल आप एपेक्स क्लास के अंदर लिख सकते हैं, ट्रिगर्स के अंदर नहीं लिख सकते हैं। वी कैन नॉट परफॉर्म डीएमएल ऑल्सो। डीएमएल हम अगला जो सेशन हमारा है डीएमएल का ही है। डीएमएल बेसिकली क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, कि आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अभी तक जो हमने अभी सीख रहे हैं। एसओक्यूएल, एसओएसएल इज ऑल अबाउट रिट्रीविंग द डेटा, फेचिंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। But if we want to perform uh, uh, if you want to create data in the system, if you want to update the record in the system, if you want to delete the record in the system, then we will use DML. तो एसओक्यूएल अगर हम डेटा को रिट्रीव करके उस पर कुछ डीएमएल परफॉर्म करना चाहते हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन आपने एसओएसएल पे जो डेटा आपने सेव लाया है उस पे आप डायरेक्टली डीएमएल नहीं कर सकते हैं। एसओएसएल सिंटैक्स, एसओएसएल का सिंटैक्स क्या है? मैंने लिखा है फाइंड अक्षय इन नेम फील्ड्स रिटर्निंग लीड। इसका मतलब है लुक फॉर द नेम अक्षय इन द नेम फील्ड ऑफ ए लीड रिटर्निंग द आईडी फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड्स। अभी लीड के साथ मैंने कोई फील्ड नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट ये आईडी रिटर्न करेगा। उस लीड को फाइंड करेगा जिसके नाम में अक्षय है और उसका आईडी मुझे रिटर्न कर देगा। लेट्स सी बाय द एग्जांपल। मैंने यहाँ पे लिखा है फाइंड अक्षय। देखो सिंटैक्स, देखो हम एसओक्यूएल में क्या लिखते थे, सिलेक्ट आईडी व्हाटएवर फील्ड्स यहाँ पे देना चाहते हैं फ्रॉम ऑब्जेक्ट नेम। लेकिन इसका जो सिंटैक्स है पहला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही है, लेकिन पहला जो है सिंटैक्स है फाइंड। फाइंड के बाद आपको सर्च टर्म लिखना है। क्या सर्च करना है आपको? इन ए सिंगल कोट इन ऑल फील्ड्स। अभी मैंने दिया ऑल फील्ड्स में सर्च करें। ऑल फील्ड्स में कौन? लीड में टेक्स्ट टाइप फील्ड, ईमेल टाइप फील्ड एंड फोन टाइप फील्ड। फोन टाइप फील्ड पे ही जाके वो सर्च करेगा। फॉर एग्जांपल अगर लॉन्ग टेक्स्ट एरिया में अक्षय है और लीड में किस नेम टेक्स्ट टाइप फील्ड में ईमेल टाइप में अगर वो नेम नहीं है तो नहीं उठा के लाएगा उस रिकॉर्ड को। सो ये सिंटैक्स है फाइंड सर्च टर्म इन ऑल फील्ड्स रिटर्निंग लीड। और रिटर्निंग लीड में अभी मैंने इसमें लीड का कौन सा फील्ड रिटर्न करेगा ये मैंने एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई नहीं किया है, तो केवल आईडी रिटर्न करेगा। अब जो आप जो इसका जो रिटर्न टाइप देख रहे हैं ये लिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट है। ये ऐसा रिटर्न टाइप क्यों है? ऐसा रिटर्न टाइप इसलिए है कि यहाँ पे एसओएसएल में मैं एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता हूँ, और जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट रहते हैं तो स्टोर कैसे हो जाए, एक या तो लीड में होगा या तो अकाउंट में होगा या तो कॉन्टैक्ट में होगा। मुझे एक रिटर्न टाइप में जब करता हूं तो एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ ना, अलग अलग वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकता, राइट? सो इसलिए इस सब्जेक्ट हमने पढ़ा था जब हमने इस सब्जेक्ट पर, इस सब्जेक्ट इज सुपर क्लास ऑफ ऑल द इस सब्जेक्ट इन द सिस्टम। तो इस सब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप को स्टोर कर सकता है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप इस सब्जेक्ट में सेव होता है। ये लिस्ट ऑफ ये सब्जेक्ट है। कैसे? जब हम सिंपल क्वेरी लगाते हैं तो वो लिस्ट ऑफ, फॉर एग्जांपल सिंपल एसओक्यूएल क्वेरी लिखा तो वो लिस्ट ऑफ लीड रिटर्न करता है, लिस्ट ऑफ लीड रिटर्न करता है। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट रहेगा, तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैंने लीड लिया है तो यहाँ पे एक ही आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे मैं अकाउंट रखूंगा तो दो
लिस्ट में दो रिकॉर्ड्स आएंगे। जीरो इंडेक्स पे लिस्ट ऑफ लीड रहेगा और फर्स्ट इंडेक्स पे व्हाट जो दूसरा ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा वो रहेगा, लिस्ट ऑफ अकाउंट रहेगा। तो जीरो इंडेक्स पे जो है लिस्ट है, ये लिस्ट है, इसलिए लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट है। अगर लिस्ट के अंदर लिस्ट है ना ये, इसलिए इसका रिटर्न टाइप लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे हाँ ओके मैं इसको प्रिंट करता हूँ, system डॉट debug। क्लास नेम डॉट मेथड नेम एग्जीक्यूट हाइलाइटेड। तो यहाँ पे अभी दिखा रहा है कि कोई भी आया नहीं, इसमें अभी कोई रिकॉर्ड नहीं आया है। तो मैं जाके देखता हूँ कि क्या लीड में कोई लीड ऐसा है। लीड में जाता हूँ लीड पे, तो ऐसा कोई भी लीड नहीं दिख रहा है जिसमें नाम अक्षय है। तो फॉर एग्जाम्पल क्या करता हूँ, मैं एक नया लीड बनाता हूँ। ठीक है, एक अक्षय कुमार के नाम से मैंने नया लीड बना दिया एंड देन अगेन आई एम रनिंग। देखो ये लीड की आईडी आ गई, राइट। अभी मैंने अक्षय के नाम से लीड बनाया तो यहाँ पे लीड की आईडी आ गई। अब अगर मैं इसमें फील्ड्स देना चाहता हूं तो मैं पैरेंथेसिस ओपन करूंगा कि लीड का नाम दिखाओ मुझे, तो ऐसे जाएगा। तो पैरेंथेसिस देके मैं फील्ड्स के नाम प्रिंट करा सकता हूँ कि फील्ड्स इस ऑब्जेक्ट के ये फील्ड्स मुझे चाहिए। यहाँ पे देखो नाम भी आ गया, नेम अक्षय कुमार, और आईडी तो बाय डिफॉल्ट आती ही आती है। अब इसको हम देखते हैं कि हमने देखा कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं ना यहाँ पे कोई और, जैसे वेबसाइट है, इंडस्ट्री है, लीड सोर्स है, टाइटल है, लास्ट कोई ऐसा मैं फील्ड उठाता हूँ जो टेक्स्ट एरिया हो, वो भी टेस्टिंग हो जाएगा। टेक्स्ट एरिया हो, मैं देखता हूँ इसमें लीड पे कोई टेक्स्ट एरिया टाइप का फील्ड है क्या। लॉन्ग टेक्स्ट एरिया डिस्क्रिप्शन, ओके डिस्क्रिप्शन, ओके। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ना, एक मिनट, डिस्क्रिप्शन में अक्षय डाल देता हूँ और नाम से अक्षय हटा देता हूँ। नाम से मैं इसको ना टेस्ट कर देता हूँ। तो आइडियली यहाँ पे मैंने लिखा है, जो मैंने क्वेरी लिखी है,
जो मैंने क्वेरी लिखी इसमें मैंने लिखा इन ऑल फील्ड्स है, ऑल फील्ड से सर्च कर। अब डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन फील्ड में अक्षय है तो आइडियली इसको लाना चाहिए, लेकिन देखते हैं ला रहा नहीं रहा, मुझे भी नहीं पता है लाएगा लाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये नहीं लाएगा, क्योंकि टेक्स्ट टाइप, ईमेल टाइप एंड फोन टाइप में सर्चिंग होती है। सो लेट्स सी। अच्छा, फोन मतलब ये टेक्स्ट टाइप में भी लाया है, मतलब लॉन्ग टेक्स्ट एरिया को भी टेक्स्ट ट्रीट कर रहा, मीन्स तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि टेक्स्ट एरिया, लॉन्ग टेक्स्ट एरिया में भी ये सर्च कर रहा है। सो मैं अपना स्टेटमेंट चेंज करता हूँ, टेक्स्ट मतलब लॉन्ग टेक्स्ट एरिया एंड टेक्स्ट एरिया तीनों टाइप के फील्ड पे सर्च करेगा, ईमेल पे सर्च करेगा एंड फोन पे सर्च करेगा। लेकिन अगर एक एक टेस्ट और करते हैं, मैं क्या करता हूं, मैं पिक लिस्ट फील्ड में अक्षय ऐड कर देता हूं। आई एम गोइंग टू ऐड। अमित लेकिन वो नहीं लाया ना, लेकिन कुछ बोल रहे हो आप? मतलब आपने क्या अक्षय समझ नहीं है क्या बोल रहे हो? आपने अभी जो क्वेरी रन किया उसमें वो नहीं लाया ना शायद, डिस्क्रिप्शन। क्या डिस्क्रिप्शन? डिस्क्रिप्शन में जो आपने अक्षय करके रखा था वो नहीं लाया ना शायद, बस उसने नेम को ही लाया है। हाँ नहीं, रिकॉर्ड लाया है ना, रिकॉर्ड मैंने डिस्क्रिप्शन प्रिंट नहीं कराया है ना, ओके। रिकॉर्ड तो ढूंढ के लाया नहीं, इसने रिकॉर्ड ढूंढ हाँ लिया ना, हाँ। रिकॉर्ड आ गया है ना, तो मतलब ये डिस्क्रिप्शन मतलब जो लॉन्ग टेक्स्ट एरिया टाइप का उस पे भी सर्चिंग चल रहा है, तभी तो रिकॉर्ड ढूंढ के लाया है। मैंने यहाँ ओके। पे फाइंड अक्षय इन ऑल फील्ड्स किया है, और जबकि मैंने अक्षय नाम हटा दिया है नेम फील्ड से, नेम फील्ड से हटा दिया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में रखा है, तो डिस्क्रिप्शन इज ए लॉन्ग टेक्स्ट एरिया है, इससे भी सर्चिंग चल रहा है। अब हम टेस्ट करते हैं कि क्या पिकलिस्ट को भी, क्या पिकलिस्ट में मैं काम करता हूँ, एक वैल्यू ऐड कर देता हूँ अक्षय। बैक टू लीड फील्ड्स। अब मैं आता हूँ यहाँ पे लीड सोर्स में, मैं ये रिफ्रेश करना होगा। अक्षय मैं ऐड कर दिया, और डिस्क्रिप्शन से अक्षय हटा देता हूँ। तो अभी लीड सोर्स जो पिकलिस्ट टाइप का फील्ड है उसमें अक्षय की वैल्यू है। अब देखते हैं कि ये क्या, ये क्वेरी सर्च करके लाता है या नहीं लाता है। लेट्स सी। मीन्स मतलब अगर ये इससे भी ला रहा है तो पिकलिस्ट को भी ये टेक्स्ट टाइप ही वो कर रहा है, ट्रीट कर रहा है। इससे नहीं लाया, पिकलिस्ट टाइप से नहीं लाया, जबकि पिकलिस्ट में अक्षय वैल्यू है, सेम स्पेलिंग से मैंने वैल्यू डाल रखा है। तो यहाँ पे अब समझ आया कि हमें टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट टाइप में लॉन्ग टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया सारे आ रहे हैं, और ईमेल टाइप एंड फोन टाइप पे ही सर्चिंग चलेगी, पिकलिस्ट पे नहीं सर्चिंग चलेगी। कोई और टाइप का फील्ड है, डेसिमल टाइप का फील्ड है, नंबर टाइप का फील्ड है, डेट टाइप का फील्ड है, उस पे सर्चिंग नहीं करेगा। ये आप खुद से भी ये टेस्ट कर सकते हो एज ए असाइनमेंट जो राइट। उसके बाद मैंने लिखा है फाइंड अक्षय इन नेम फील्ड, मतलब आप यहाँ पे फिर पार्टिकुलर पार्टिकुलर फील्ड का भी नाम दे सकते हो कि किस किस फील्ड में सर्च करना है। तो यहाँ पे कॉमा देके आप नेम फील्ड, डिस्क्रिप्शन फील्ड आप यहाँ पे दे सकते हो, मतलब एग्जैक्टली आप फील्ड स्पेसिफाई कर सकते हो कि किस किस फील्ड से सर्च करके लाए, किस किस फील्ड में मतलब सर्च करे जाके ये। तो आप यहाँ पे फील्ड्स भी दे सकते हो। क्या एरर आ रहा है? एक्सपेक्टिंग फील्ड्स इन, ओके ओके, सिंटेक्स गलत है, इन नेम फील्ड्स, ओके यस, इन डिस्क्रिप्शन, इन नेम ठीक तो है, इन नेम
description fields, expecting fields. Expecting fields but was okay. Description, अगर मैं एक से ज्यादा फील्ड में मुझे सर्च करना है, या तो मैं सिंटेक्स गलत लिख रहा हूँ, नेम डिस्क्रिप्शन, ऐसा तो नहीं है कि एक ही फील्ड हम, लेट चेक द सिंटेक्स, SOSL syntax. Okay. Name, email, phone. कुछ तो गड़बड़ लिख रहा हूँ। Fields, name fields, email fields, phone fields. इसको मैं देखूंगा। एक्चुअली आई गेस एक बार में या तो नेम फील्ड्स को ले लिए लिख रहा है, या तो ईमेल फील्ड्स के लिए जा रहा है, या फोन फील्ड्स के लिए। मतलब यहाँ पे हम नेम फील्ड्स आइडेंटिफाई करें कि नेम फील्ड से लाओ, या ईमेल फील्ड से लाओ, या फोन फील्ड से लाओ। और जब हमने ऑल लिखा है तो ऑल में फिर वो ट्रीट कर रहा है जो भी टेक्स्ट टाइप का फील्ड है, ईमेल टाइप का फील्ड है, एंड फोन टाइप का फील्ड है, उसको ला रहा है। तो यहाँ पे आएगी सिंटेक्स यही है कि आप फाइंड अक्षय इन ईमेल फील्ड्स, तो व्हाटएवर लीड पे जितने भी ईमेल टाइप के फील्ड्स होंगे उस पे सर्च करेगा जाके। ये बेसिकली यहाँ पे फील्ड का नाम नहीं है, ये टाइप बता रहा है, नेम फील्ड, फोन फील्ड एंड ईमेल फील्ड। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल मैंने नेम फील्ड्स डाला तो नेम पे सर्च करेगा जाके। फॉर एग्जाम्पल हमने ईमेल फील्ड्स डाला तो उस ऑब्जेक्ट पर जितने भी ईमेल टाइप के फील्ड्स होंगे उस पे सर्च करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने फोन फील्ड्स डाला तो उस ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोन टाइप के फील्ड्स है उस पे सर्च करेगा। और ऑल फील्ड्स डाला तो नेम फील्ड्स पे सर्च करेगा, ईमेल पे भी फील्ड्स पे सर्च करेगा, एंड फोन फील्ड्स पे भी सर्च करेगा। राइट? समझ आया? अक्षय, इरफान, समझ आया ये? आई एम नॉट एबल टू हियर यू। नहीं सर, इसमें अगर मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड होंगे तो वो हम कैसे देंगे? उस केस में ऑल देंगे। क्या बोल रहे हो आप? अगर मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड होंगे, अगर मल्टीपल टेक्स्ट, चलो हम लोग इसको भी टेस्ट कर लेते हैं कि अगर मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड है, फॉर एग्जांपल मैंने इन नेम फील्ड्स दी है। अभी जो हमारा जो अभी हमारा जो अक्षय पिक लिस्ट में है, और मैं उसको अब डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ जाके।
नेम में नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। सॉरी, बेसिकली मैंने शुरू में भी बोला है कि हमें नहीं पता है कि किस फील्ड में वैल्यू एग्जिस्ट करता है, राइट। तो एग्जैक्टली हम फील्ड तो स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। एसओएसएल का मतलब ये है कि हमें नहीं पता है कि किस ऑब्जेक्ट और किस फील्ड में है, तो हम पार्टिकुलर फील्ड तो स्पेसिफाई नहीं कर सकते। हम या तो ऑल फील्ड्स दे सकते हैं और या 3 टाइप का फील्ड दे सकते हैं, नेम, ईमेल एंड फोन। लेट्स डू दिस। किया क्या है, सर्च करेगा, करके लाएगा? मुझे नहीं लगता कि करके लाएगा। नहीं लाया, क्योंकि इसने नेम फील्ड्स में जाके सर्च किया है। अब ये बेसिकली ये है डिस्क्रिप्शन फील्ड में, मींस दैट इज नॉट ए नेम फील्ड, बट हाँ ये टेक्स्ट फील्ड है। तो मैं अगर ऑल फील्ड्स करता हूं, ऑल फील्ड्स करके मैं जब किस को रन करूंगा तो वो सर्च में आ जाएगा। इट शुड कम इन सर्च। ये सर्च में आ गया, ठीक है, ओके। राइट। सो ऑल फील्ड्स, नेम फील्ड्स, फोन फील्ड्स, ईमेल फील्ड्स, ये सिंटैक्स है। नेम 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 फील्ड्स का मतलब है कि सारे जो स्टैंडर्ड नेम फील्ड होता है हर एक ऑब्जेक्ट का, उस फील्ड से सर्च करेगा। फोन, उस ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोन टाइप के फील्ड्स होंगे सब में सर्चिंग चलेगा। ईमेल, उस ऑब्जेक्ट पे हो सकता है कि 2-3 ईमेल आईडी टाइप के फील्ड्स हैं, उस सारे पे सर्चिंग चलेगा। लेकिन हमें नहीं पता है कि इन तीनों फील्ड्स के अलावा अलावा भी अगर हमें करना है तो ऑल फील्ड्स लगा दो। इन तीनों फील्ड टाइप के अलावा, इन तीनों फील्ड टाइप के अलावा क्या होगा? टेक्स्ट टाइप फील्ड हमें नहीं पता है। टेक्स्ट टाइप फील्ड नेम तो पता है, लेकिन टेक्स्ट टाइप का फील्ड नहीं पता है कौन सा टेक्स्ट टाइप फील्ड में है। देन विल यूज ऑल फील्ड्स। यहाँ पे सिमिलरली आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको रिटर्न करना है लीड का नाम, वेयर कुछ आपको लगाना है कि वैसे लीड लाओ जो जिसका क्रिएटेड डेट इस मंथ का हो या लास्ट मंथ का हो। क्योंकि सर्चिंग जब आपको करना है तो एग्जैक्ट आपको फिल्टर अप्लाई करना होगा कि आप ऐसा नहीं कि सब कुछ लेकर आ रहे हो सर्च में, सब डेटा को, मतलब सब डेटा पे जाके आप सर्च कर रहे हो, तो डेट इज वो हो नहीं सकता, क्योंकि 2000 का लिमिट भी है। तो यहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हो कि आपको कौन से लीड से रिकॉर्ड में सर्च करना है, वहां पे फिल्टर लगा लो। जैसे हम एसओक्यूएल में जैसे नॉर्मली फिल्टर लगाते हैं, सेम है। सिंपल स्टेटमेंट है, फाइंड अक्षय इन ऑल फील्ड्स रिटर्निंग लीड। लीड का ये फील्ड्स रिटर्न करो, वेयर फिल्टर इज इक्वल टू दिस, वेयर क्रिएटेड डेट इक्वल टू दिस वीक। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं कि दिस वीक वाले लीड में से सर्च करके लगे ऐसा कोई लीड है कि अक्षय नाम से इस वीक में बना है। आई थिंक वो देखना पड़ेगा डेट लिटरल क्या है। अच्छा, ये वेरिएबल नहीं है, डेट लिटरल है, तो डायरेक्ट बिना कोलॉन के चलेगा। तो ये दिस वीक हो, ये दिस वीक डेट लिटरल्स होता है, जो इस डेट मतलब इस वीक का पूरा रेंज बना के लाता है। डेट लिटरल्स में हमने देखा था, तो यहाँ देखा आपने फिल्टर भी लग चुका है। अब जो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसको अगर फिल्टर को जाके अगर देखूं तो अभी मैंने लीड क्रिएट किया है, ये लीड क्रिएट किया तो दिस वीक ही है, तो ये लीड सर्च में आ जाएगा। देखते हैं एक बार चला के। ये लीड आ गया, ये लीड आ गए 96, राइट, ये लीड। अब मैं क्या करता हूँ ना, किसी पार्ट दूसरे लीड में जाता हूँ, रिसेंटली व्यूड ऑल ओपन लीड्स, अमित कुमार, इसका जो क्रिएटेड डेट है ना, ये या ये 1 मई का क्रिएटेड है, 1 मई का क्रिएटेड है, मई मंथ का क्रिएटेड है। अब मैं इसमें जाके क्या कर रहा हूँ, क्या करता हूँ, नाम में अक्षर डाल देता हूँ। ये सर्च में आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि मैंने फिल्टर दिस वीक का लगाया, वो तो मई में है, मई मंथ का है, तो ये सर्च में नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से हम फिल्टर भी देख सकते हैं कि फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं और फिल्टर भी सही चल रहा है।
तो देखा एक ही रिकॉर्ड लेके आया, लेकिन अक्षय अक्षय ना वहां पे भी है, उस रिकॉर्ड में भी अक्षय है, लेकिन हमने सिंस हमने फिल्टर लगा दिया दिस वीक का, तो दिस वीक में तो यही लीड बना है अक्षय नाम से, मतलब यही लीड है जिसमें लीड के किसी फील्ड पे अक्षय है डला हुआ है। तो फिल्टर भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप हमने देखा कि रिटर्न टाइप ये है, देखो रिटर्न टाइप लिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट, ये रिटर्न टाइप होता है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हम लिमिट भी लगा सकते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स लेकर आने हैं, 2 रिकॉर्ड लेके आने हैं, 3 रिकॉर्ड लेके आने हैं। अगर कुछ अगर मान लो सर्च रिजल्ट में मिलता है तो मुझे 10 रिकॉर्ड दिखाओ, 10 रिकॉर्ड ही दिखाओ उसमें से, मैं उसमें से ही देख लूंगा कि कौन से रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से आप लिमिट भी लगा सकते हैं फिल्टर में क्वेरी के साथ, जैसे हम नॉर्मल एसक्यूएल में भी करते थे। अब हम देखते हैं ना, अब हम देखते हैं कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में हम लगाते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को करते हैं। अकाउंट नेम, देखो यहाँ पे अब ये क्या कर रहा है कि अक्षर लीड से भी ढूंढ के लाओ और अकाउंट से भी ढूंढ के लाओ। अभी तक मैं मतलब एक ही ऑब्जेक्ट पे चला रहा था। ये जो चीजें हैं हम सिंपल एसओक्यूएल से भी कर सकते थे, लेकिन अब मुझे ना डेटा अकाउंट से भी ढूंढ के लाना है, तो मैं कॉमा देके अलग अलग ऑब्जेक्ट दे सकता हूँ, और ब्रैकेट में क्या है उसका फील्ड का नाम है। तो मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, तो लीड लाया, लेकिन कॉमा देखो यहाँ पे अकाउंट वाले इंडेक्स पे जी कुछ भी नहीं है। देखो ये आप जो देख रहे हो ना, पहले इंडेक्स पे लीड है, दूसरे इंडेक्स पे कुछ भी नहीं है। पहले इंडेक्स पे लीड का डेटा आएगा, दूसरे इंडेक्स पे 0 है, क्योंकि अभी हमने अकाउंट में अक्षय नहीं डाला है कहीं पे। तो हम एक बार चलते हैं और अकाउंट पे भी नेम फील्ड में या कहीं पे अक्षय डाल देते हैं। मैं इसी नाम को, अकाउंट नाम को अक्षय से वो कर देता हूँ। अब मैं इसको चलाता हूँ, मैं लॉग्स क्लियर कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट हाइलाइटेड, राइट। अभी भी अकाउंट नहीं आया है, ऐसा क्यों? अकाउंट का नाम में मैंने अक्षय डाल दिया और मैंने यहाँ पे फाइंड अक्षय इन ऑल फील्ड्स रिटर्निंग लीड, ऑल फील्ड्स रिटर्निंग लीड अकाउंट नेम। अकाउंट में हमने डाल दिया है, नेम में अक्षय, AKSHAY अक्षय, राइट, चलना चाहिए। अभी अच्छा नहीं, ये आ गया, आई थिंक वो डेटा वो लिया नहीं होता। तो यहाँ पे आप देखो लीड का भी डेटा आ गया और अकाउंट का भी डेटा आ गया। अगर इसको मैं, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो एक लिस्ट आया, लिस्ट के 0 इंडेक्स पे लिस्ट ऑफ लीड है, ये लीड है, और फर्स्ट इंडेक्स पे लिस्ट ऑफ अकाउंट है, लिस्ट ऑफ अकाउंट है। तो ये अगर आप रिप्रेजेंटेशन समझोगे, क्योंकि जब भी हम क्वेरी लगाते हैं तो वो लिस्ट रिटर्न करता है, राइट, लिस्ट रिटर्न करता है, वो लिस्ट रिटर्न करता है। तो लिस्ट क्या करता है, लिस्ट इंडेक्स वाइज डेटा होल्ड करता है।
पहला क्वेरी है लीड पे, तो पहला लीड का डेटा आएगा, 0 इंडेक्स पे लीड का डेटा रहेगा। दूसरा क्वेरी अकाउंट पे है, तो दूसरे इंडेक्स पे अकाउंट का डेटा रहेगा। तो जिस सीक्वेंस में हमने ऑब्जेक्ट लिखा है उसी सीक्वेंस में डेटा यहाँ पे आता है, राइट? क्योंकि लिस्ट क्या करता है, सीक्वेंस मेंटेन करता है, इंडेक्स मेंटेन करता है, राइट? सो यहाँ इसको क्लियर करते हैं, 1 मिनट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने पहले लीड किया फिर कॉमा अकाउंट किया है। तो जब ये रिटर्न आएगा लिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट, तो लिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट में पहले इंडेक्स पे लीड का डेटा रहेगा, दूसरे इंडेक्स पे अकाउंट का डेटा रहेगा। अब मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं इसको अगर प्रिंट करूंगा 0 and 1, तो मुझे अलग अलग डेटा मिल जाएगा। पहले 0 इंडेक्स पे लीड का डेटा है, फर्स्ट इंडेक्स पे अकाउंट का डेटा है। अब उसके बाद मुझे जो भी ऑपरेशंस करना होगा वो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो अलग अलग डेटा मिल गई, पहले वाले से मुझे लीड का डेटा मिल गया, दूसरे वाले से अकाउंट का डेटा मिल गया। अब मुझे जो भी ऑपरेशंस करना है मैं कर सकता हूँ। अब मुझे अगर इसको सॉरी लीड ओबीजे लीड इक्वल टू, देखते हैं सेव होता है क्या, अकाउंट ओबीजे अकाउंट। वैसे मैं अभी सिंटेक्स गलत लिख रहा हूँ, ये सिंटेक्स नहीं होगा। ये बताओ कि ये जो मैंने लाइन लिखा है ये क्या लाइन सही है क्या? एनीवन, अच्छा या इरफान, ये जो मैंने लिखा है ये लाइन सही है क्या? इंस्टेंस नहीं बना हुआ। क्या बोल रहे हो? इंस्टेंस नहीं बना हुआ अभी। बिना इंस्टेंस बनाए भी हम ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हैं, बिना इंस्टेंस। ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका बिना इंस्टेंस बनाए भी मैं इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट में डाल सकता हूँ। यहाँ पे देखो, इलीगल असाइनमेंट फ्रॉम लिस्ट टू लीड, हाँ वो लिस्ट है और ये लिस्ट है ना, हर इंडेक्स पे जो आ रहा है ये लिस्ट है ना, ये लिस्ट है लिस्ट और रिटर्न लीड करने वाला, लिस्ट लिस्ट ऑफ लीड रिटर्न करेगा। तो मैं इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नहीं, लिस्ट ऑफ लीड में नहीं, लिस्ट बना पूरी। लिस्ट बनाऊंगा मैं। सिमिलरली मैं इसका ऑब्जेक्ट नेम भी अपने समझने के लिए लिस्ट ही डाल दूंगा, लिस्ट अकाउंट, लिस्ट अकाउंट। तो इस तरीके से मुझे लिस्ट ऑफ लीड मिल गया, लिस्ट ऑफ अकाउंट मिल गया। अब मुझे जो भी ऑपरेशंस करना है मैं फॉर लूप चला दूंगा लिस्ट ऑफ लीड पे, लीड ओबीजे लीड कोलोन एलएसटी लीड, और वाट एवर ऑपरेशंस मुझे करना है। ऑपरेशंस तो हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें कुछ का फील्ड नेम चेंज करके कुछ अपडेट करना है, तो ये सारे ऑपरेशंस हम इस फॉर लूप के अंदर करेंगे। सिमिलरली फॉर हम अकाउंट पे चला देंगे, ओबीजे अकाउंट कोलोन एलएसटी अकाउंट। तो हम इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। हमारा रिक्वायरमेंट ये हो सकता है कि मतलब अक्षर नाम से लीड और अकाउंट ढूंढ के लाओ और उसके सारे इंफॉर्मेशन ना मुझे एक पेज पे दिखाओ, तो मैं सारे इंफॉर्मेशन में उसके पेज पे दिखाओ, तो मैं यहाँ पे इसको लिस्ट में लेके और पेज पे दिखा दूंगा, पेज पे बाइंड कर दूंगा, किसी वीए पेज पे बाइंड कर दूंगा या एलडब्ल्यूसी पे बाइंड कर दूंगा, जो व्हाटएवर आपका जो यूआई है उस पे आप बाइंड कर सकते हैं। ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से हम एक्सेस करके डेटा को हम बाइंड कर सकते हैं। मैं जैसे आप एड्रेस सर्च, बहुत सारे ये फंक्शन, बहुत सारा आपने देखा होगा वेबसाइट पे एड्रेस सर्च चलता है। आप कुछ भी सर्च करते हो, एक सिंगल वर्ड टाइप करते हो तो बहुत सारे सर्च आ जाता है, फिर उस सर्च में से एग्जैक्ट आप निकाल के और डेटा शो करते हो।
तो उसी तरीके से यही सिमिलरली जब हमें वो इम्प्लीमेंट करना है तो उसी तरीके से हमें रिक्वायरमेंट है कि इस मोबाइल नंबर से अगर कोई डेटा है अकाउंट में या लीड में तो उसको ढूंढ के लाओ और उसकी इंफॉर्मेशन दिखाओ। तो वहां पे आप SOSL यूज कर सकते हो कि 83779857 से अगर कोई मोबाइल नंबर से अगर अकाउंट में रिकॉर्ड है, कॉन्टैक्ट में रिकॉर्ड है, लीड में रिकॉर्ड है, अपॉर्चुनिटी पे रिकॉर्ड है या किसी कस्टम ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड है, सारे को ढूंढ के लाओ और उसका एक डेटा ना दिखाओ कि भैया इस मोबाइल नंबर से ये ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स है सिस्टम में, तो अगर किसी को देखना है तो SOSL यूज करोगे। इसी तरीके से बहुत सारे रिक्वायरमेंट आपके पास आ सकते हैं। तो आपको आइडिया लग गया कि अगर इस तरीके का रिक्वायरमेंट आएगा तो हम SOSL का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फिल्टर विल्टर का भी देखा है सेम कि ये जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये मैंने जो दिखाया अभी वही सेम चीज अकाउंट अपॉर्चुनिटी पे कर रहे हैं, हमने अभी लीड और अकाउंट पे देखा है। आप वाइल्ड कार्ड भी यूज कर सकते हो। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि एग्जैक्ट आपका वर्ड क्या है तो आप वाइल्ड कार्ड भी यूज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि वो सारे रिकॉर्ड ढूंढ के लाओ जो एक केस के बाद कुछ भी लगा हो, अपेंड कुछ भी हो, एक केस स्टार मतलब एक केस के बाद AY लगा है, अक्षय हो गया या व्हाटएवर, अगर आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है तो आप ढूंढ के लाओ। एक केस मतलब कहने का मतलब एक केस से जो स्टार्ट है, एक केस से जो स्टार्ट है उसको ढूंढ के लाओ। तो आप वहां पे स्टार इस तरीके से आप यूज कर सकते हो वाइल्ड कार्ड। स्टार का मतलब ये होता है कि इसके बाद जो भी है लेकर आओ। सिमिलरली यहाँ पे ये है इंटीग्रेटिव साइन है, इसका मतलब होता है कि एक के एस और जहां पे मतलब कोई भी कैरेक्टर इसके जगह हो, एक के एस के बीच में कोई भी कैरेक्टर हो, उस तरीके का जो अगर नेम फील्ड में या टेक्स्ट फील्ड में या ईमेल फील्ड में अगर है तो ढूंढ के लाओ। तो एक इस पे हम करते हैं, इस पे एक हम ये करते हैं, देखते हैं हम क्या करते हैं। लीड पे जाते हैं, इस लीड को खोलते हैं और ईमेल में क्या कहते हैं, जैसे ईमेल में है amit.kumar@gmail.com, राइट। अब देखते हैं, मैं इसको ही लेके चलता हूँ amit.kumar@gmail.com। तो क्वेरी में बनाता हूँ फाइंड, पहले तो स्टार वाला देख लेते हैं कि क्या ये ढूंढ के ला रहा है। अमित स्टार मतलब अमित के बाद कुछ भी लगा हो, देखते हैं क्या ढूंढ के लाता है। नेम, रिटर्निंग नेम फील्ड, ठीक है। वेयर क्रिएट, मैं फिल्टर हटा देता हूँ, क्रिएटेड दिस, ये फिल्टर हटा देता हूँ क्योंकि जो मैंने लीड पे अभी चेंजेस किए हैं वो इस वीक से बाहर का है। अब मैं इसको रन करता हूँ। इसने बहुत सारे ढूंढ के लाए। अब देखो अक्षय कुमार वाला भी ढूंढ के लाया। क्यों ढूंढ के लाया? क्योंकि अक्षय कुमार में देखो अमित तो ईमेल फील्ड में है ना, तो देखो ढूंढ के लाया, अक्षय कुमार वाला भी रिकॉर्ड ढूंढ के लाया। अमित स्टार, अमित के बाद .kumar@gmail.com है, ढूंढ के लाया है इस रिकॉर्ड को लीड में। उसके बाद इसने ढूंढ के लाया है दूसरे लीड को। इस लीड को हम देखते हैं क्या आईडी है, आईडी इसको कॉपी करते हैं, ये तो अक्षय कुमार वाला है, ये टेस्ट करके इस लीड में जाकर देखते हैं इसको क्यों ढूंढ के लाया ये। तो अगर मैं इसको देखता हूं तो यहाँ पे भी कहीं अमित होगा। यहाँ कंपनी नेम में अमित है, यहाँ पे कंपनी नेम में अमित है, तो कंपनी इज ऑल्सो टेक्स्ट फील्ड, सो इसलिए इसको ढूंढ के लाया है। और लास्ट वाला जो लीड है उसमें तो नेम में ही अमित कुमार है, तो इसलिए ढूंढ के लाया है। तो अमित स्टार मैंने लिखा है। उसी तरीके से सिमिलरली इसने अकाउंट पे भी वैसे ही सर्च किया, सारे अकाउंट के नाम में अमित अमित है। देखो अमित SFDC पॉइंट, अमित के बाद जो भी लगा हुआ ढूंढ के लाया है, उसको उठा के लाया है। तो ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है।
अब मैं करता हूं अमित कुमार और बीच में वो लगा देता हूं, बीच में मैंने इंटीग्रेटिव साइन लगा दिया अमित कुमार। अब ये वैसे रिकॉर्ड्स ढूंढ के लाएगा जिसमें अमित और कुमार के बीच कोई वर्ड होगा, ऐसा कोई वर्ड हो तभी लेकर आएगा। लेट्स सी क्या लेकर आता है। देखो ये लेकर आ गया ना, अक्षय कुमार वाले लीड को लेकर आ गया। क्यों लेकर आ गया? क्योंकि अक्षय कुमार वाले लीड में ना ईमेल आईडी में ये ऐसे है, तो इस अमित कुमार के बीच में डॉट है, तो इसलिए इसको ढूंढ के लाया है। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का भी आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद है एसओएसएल कीवर्ड्स और एंड कीवर्ड है। तो सिमिलरली है कि अगर आप फाइंड अक्षय और इरफान, आप वैसे लीड्स ढूंढ के लाओ या अकाउंट ढूंढ के लाओ जिसके नेम फील्ड में अक्षय हो या इरफान हो, दोनों में से कोई एक भी मिल जाए तो उठा के लाओ। तो जैसे और हमने ऑपरेटर्स देखा था, इफ जब हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ा था, और स्टेटमेंट और क्या मतलब होता है? और का मतलब ही होता है इधर, इधर ऑफ कोई भी ट्रू हो जाए कंडीशन, और का मतलब ही होता है। तो अक्षय और इरफान ढूंढ के लाओ अगर किसी भी में है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। सॉरी, मैंने उसको भी बंद कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, फाइंड अक्षय और इरफान इन ऑल फील्ड्स रिटर्निंग लीड एंड अकाउंट। मतलब अकाउंट में कहीं भी किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड का कहने का मतलब है ईमेल फील्ड, फोन फील्ड एंड टेक्स्ट फील्ड। जस्ट ए सेकेंड। किसी भी फील्ड का कहने का मतलब है ईमेल फील्ड, फोन फील्ड या टेक्स्ट फील्ड। सो ढूंढ के लाओ। तो मैं एक काम करता हूँ, अक्षय नाम से तो मैंने लीड बनाया है, किसी पे जाके इरफान डाल देता हूँ। तो मैं इस कंपनी में, इसमें लीड सोर्स अक्षय है, इसको मैं अलग कर देता हूँ, अदर कर देता हूँ, और कंपनी में इरफान कर देता हूँ। तो अभी मैं सर्च करके लाऊंगा तो दो दो लीड्स के रिकॉर्ड आने चाहिए। लेट्स सी। तो यहाँ पे देखेंगे दो रिकॉर्ड्स आ गए, एक अक्षय वाला भी आ गया, टेस्ट कुमार वाला भी आ गया। टेस्ट कुमार वाला क्यों आया है? क्योंकि इसमें इरफान है, कहीं भी अक्षय नाम। अच्छा चलो मैं इसको भी हटा देता हूँ ताकि लगे कि नहीं अक्षय तो इसमें है। इस डिस्क्रिप्शन से भी मैं अक्षय हटा देता हूँ। तो यहाँ पे कहीं भी अक्षय नहीं है, इरफान है। अब हम सर्च करते हैं। देखिए तब भी वो लाया। तो और ऑपरेटर मतलब दोनों में से कोई कोई भी कहीं भी मिल जाए तो उठा के लाओ। तो अक्षय, उसको एक लीड अक्षय का मिल गया, एक लीड इरफान का मिल गया, उठा के लाया। राइट, यहाँ पे इसको अकाउंट केवल अक्षय के नाम से मिला तो अकाउंट उठा के लाया है। अब अगर मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। नहीं आया कुछ भी।
मतलब इसका कहने का मतलब है, इस सर्च क्वेरी का मतलब है कि वैसे लीड ढूंढ के लाओ जहां पे अक्षय एंड इरफान दोनों हैं एक साथ, दोनों होने चाहिए एक साथ, इन नेम फील्ड्स, ईमेल फील्ड्स और फोन फील्ड्स, दोनों एक साथ होने चाहिए किसी भी फील्ड में। दोनों में वैल्यू, दोनों में मतलब किसी, अगर फोन फील्ड की बात, सॉरी फोन फील्ड में तो नहीं होगा, किसी टेक्स्ट में, किसी टेक्स्ट टाइप फील्ड में अक्षय है और किसी दूसरे पे इरफान है। लेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपनी में इरफान है और मैंने नेम में अक्षय डाल दिया, तो ये लीड इसको मिल गया। इस लीड में ना अक्षय भी है, इरफान भी है। तो देखते हैं सर्च करके इस लीड को लाना चाहिए। नहीं लाया, लगता है फिर से रन करो। अक्षय इरफान, तो अच्छा ये क्यों नहीं ला रहा, कोई बताएगा क्या, क्या इशू है? क्योंकि यहाँ पे अक्षय भी है, इरफान भी है, क्यों नहीं लाया? मैं तो गेस कर चुका हूँ कि क्यों नहीं ला रहा है, लेकिन आप लोग गेस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अक्षय इरफान आपका ही नाम है, गेस करो कोई, क्यों नहीं? ये इस लीड रिकॉर्ड में ना कंपनी में इरफान डाला हुआ है और नेम में अक्षय डाला हुआ है, क्यों नहीं लाया है रिकॉर्ड को? दोनों है। सर एक साथ नहीं है दोनों, एक ओके राइट, मेरा भी यही गेस है कि एक फील्ड में होने चाहिए, एक फील्ड में वैल्यू होने चाहिए। तो मैं इरफान अक्षय कर देता हूँ, लेट्स सी। अब ये लेकर आ चुका है, आ गया ये, मतलब एक फील्ड में होने चाहिए वो वैल्यू, क्योंकि ये जब हम फाइंड लिख रहे हैं, इन ऑल फील्ड्स कर रहे हैं ना, तो पार्टिकुलर एक टाइम पे इस पूरे वैल्यू को एक फील्ड में सर्च लगा रहा है। ऐसा नहीं कि वो मतलब ये दोनों वैल्यू किस अलग अलग फील्ड में भी मिल गए सेम रिकॉर्ड पे तो लेके आ जाए, नहीं, सेम फील्ड पे ये दोनों वैल्यू होने चाहिए। ये एग्जांपल से आपने समझा भी देख के, हमने जो देखा ये रियल टाइम सिनेरियो। सो एंड इस तरीके से वर्क करता है। अब आपके पास रिक्वायरमेंट आएगा तो आप इजीली समझ सकते हैं, आपको इजीली आइडिया लग जाए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या, कौन सा एसओएसएल में कौन सा कीवर्ड यूज करना है, एंड करना है और करना है। तो ये आइडिया है, मैं बेसिक्स बता दे रहा हूं, बाकी आपके पास रिक्वायरमेंट आएगा, ऑन टॉप ऑफ दैट आप कुछ भी कर सकते हो। सिमिलरली वेरिएबल बाइंडिंग है। अब जो हमने देखा, हमने क्या कर रहे हैं, हम सारा जगह हार्ड कोड कर रहे हैं, नाम हार्ड कोड कर रहे हैं, हार्ड कोड वैल्यू डाल रहे हैं। बट रियल टाइम में जब आप करने जाओगे तो क्या होता है, आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म में कुछ आपको इनपुट करना होगा, यहाँ पे इनपुट करोगे और यहाँ पे जो वैल्यू डालोगे वो सर्च करके लाओ डेटाबेस से, वो सर्च करके लाओ, मतलब डेटाबेस मतलब पहले एपेक्स चलेगा, यहाँ पे बीच में एपेक्स आएगा, एपेक्स पहले ये वाला जो वैल्यू हमने इनपुट किया है वो एपेक्स में जाएगा और एपेक्स से फिर क्वेरी बन के डेटाबेस से सर्च करेगा। तो यहाँ से तो डायनेमिक वैल्यू आएगी ना, कभी अमित आएगा, कभी अक्षय आएगा, कभी इरफान आएगा, व्हाट एवर कुछ भी वैल्यू आएगी। तो आप यहाँ पे हार्ड कोड नहीं कर सकते ना, हार्ड कोड करोगे तो जो वैल्यू डाल रहे वही रहेगा। तब काम आता है वेरिएबल बाइंडिंग, जो हमने एसओक्यूएल में भी देखा था, वेरिएबल बाइंडिंग कैसे करते थे, कोलॉन देके करते थे, हमने एसओक्यूएल में भी देखा था। सिमिलरली यहाँ भी आप वेरिएबल बाइंडिंग, सॉरी इसको कम करते हैं, तो यहाँ पे देखो फाइंड कोलॉन str नेम। तो फॉर एग्जांपल जब आप फॉर्म से डाल रहे हैं तो वहां पे जब क्लास में आप आ रहे हैं तो यहाँ पे ना, चलो मैं एक वेरिएबल में आप उस वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल मैं इस मेथड में पैरामीटर डाल देता हूँ str नेम। अब str नेम को मैं यहाँ पे कर देता हूँ बाइंड,
तो फाइंड कोलॉन वेरिएबल नेम, फाइंड कोलॉन इस वेरिएबल नेम। अब मैं इस मेथड में डायनेमिकली कुछ भी पास करूंगा वो आएगा। अब ये मेथड पैरामीटराइज्ड हो गया है, मतलब सिंपल विजुअलाइज करो कि फॉर्म से कोई डेटा आ रहा है तो मेरा इस वाले में वो फॉर्म से जो इनपुट कर रहा है नाम इस वाले में आके स्टोर होगा। हम इसको टेस्टिंग के लिए यहां से देख रहे हैं, रियल टाइम में आपका फॉर्म से डेटा आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे डाल दिया अक्षय, एग्जीक्यूट हाईलाइटेड किया, चल गया, अक्षय नाम से डेटा आ गया। अब मैं यहां से इरफान पास कर दूं, कुछ भी पास कर सकता हूं, मतलब मेरा वैल्यू अब ना नाम जो है ना यहाँ पे सर्च वाला जो टर्म वो डायनेमिक हो चुका है वेरिएबल बाइंडिंग के थ्रू। मैं हार्ड कोड नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वाला रिकॉर्ड में इरफान था उस कंपनी वाले में, इसलिए आया है। अकाउंट इसलिए नहीं है, किसी भी अकाउंट पे इरफान नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब वैल्यू नहीं है किसी भी फील्ड में, तो इसलिए नहीं आया। तो वेरिएबल बाइंडिंग ये हो गया जब आप डायनेमिक वैल्यू पास कर रहे हैं। अब हमने वहां पे देखा था डायनेमिक एसओक्यूएल देखा था, यहाँ भी डायनेमिक एसओएसएल होता है। आप मतलब क्वेरी एक बना सकते हो स्ट्रिंग में और उसको सर्च डॉट क्वेरी से चेक कर सकते हो। जो हमने अभी जो देखा है ये सारा ये जो हम क्लास लिखे हुए हैं डेट इज कि हम यहाँ पे कोई लीड का जो नेम फील्ड क्या क्या रिटर्न कराना चाहते हैं हम यहाँ पे हार्ड कोड देते हैं। अब आपको डायनेमिक बनाना चाहते हैं यहाँ पे कि कभी आपको नेम फील्ड चाहिए तो कभी कुछ और फील्ड चाहिए, तो उस तरीके से आप डायनेमिक स्ट्रिंग बना सकते हैं। डायनेमिक आप स्ट्रिंग बनाएंगे और उस डायनेमिक स्ट्रिंग को सर्च डॉट क्वेरी, सर्च एक क्लास होता है, हमने हमने एसओक्यूएल में डायनेमिक एसओक्यूएल में देखा था डेटाबेस डॉट क्वेरी, डेटाबेस एक क्लास है। डेटाबेस डॉट क्वेरी में हम डायनेमिक स्ट्रिंग पास करते हैं, डायनेमिक क्वेरी पास करते हैं और वो रिजल्ट रिटर्न करता है। एसओएसएल को अगर डायनेमिक बनाना है तो देयर इज ए सर्च क्लास, देयर इज ए सर्च क्लास। सो इसको हम देखते हैं, अगर इसी एक मिनट मैं इसको ही कॉपी करता हूं। बाकी मैं नीचे एक चीजें हटा देता हूँ। मतलब मैंने डायनेमिक स्ट्रिंग बनाया है यहाँ पे, स्ट्रिंग में जो मैंने जो डेटाबेस जो हमने स्टैटिक क्वेरी लिखा था उसको डायनेमिक स्ट्रिंग में स्ट्रिंग बना दिया है। स्ट्रिंग कभी कभी रिक्वायरमेंट आता है कि जैसे अब मैंने इसको अभी सारा डायनेमिक नहीं किया है, मैंने ना वेरिएबल को डायनेमिक किया है। हो सकता है कि आप नेम को यहाँ पे जो फील्ड्स आ रहे हैं उसको भी डायनेमिक करना चाहते हैं, कभी नेम आ जाए ईमेल आ जाए। अभी तो मैंने दो यहाँ पे डायनेमिक करना तो फिर मैं उसको वेरिएबल से बाइंड कर दूंगा कि इस वेरिएबल में ये फील्ड्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके केस में आप डायनेमिक क्वेरी यूज करते हैं कि बेस्ड ऑन क्या रिक्वायरमेंट है। तो सर्च क्वेरी मैंने बनाया, स्ट्रिंग बनाया, एक स्ट्रिंग की क्वेरी बनाई और क्या मैंने पास सर्च क्लास कॉल किया, सर्च डॉट क्वेरी, और इसमें ना स्ट्रिंग पास कर दिया। ये रिटर्न वही करेगा, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट। और ये हमने जो क्वेरी लगाई है फाइंड इस, चलो मैं इसको कर देता अकाउंट है तो ये अपॉर्चुनिटी है, अकाउंट अपॉर्चुनिटी पे कर रहा है। तो हम इसको देखते हैं क्या प्रिंट करता है, सिस्टम डॉट डिबग सर्च लिस्ट। अभी एरर क्या आ रहा है, ओके एक ही लाइन में इसको रखना होगा, नहीं तो मुझे फिर वो स्ट्रिंग बनाना होगा पूरा। इन ऑल
यहाँ पे हमने ये लाइन ब्रेक दिया इसलिए क्योंकि जब आप डायनेमिक स्ट्रिंग बनाते हो तो लाइन लाइन ब्रेक नहीं दे सकते हो। तो मैं इसको कर रहा हूं इन ऑल, फिर मैं क्वेरी स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू फील्ड्स। ये देखो पहला स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मैंने ऐसा किया, फिर सर्च क्वेरी इसी स्ट्रिंग में फिर से ये वाले स्ट्रिंग को अपेंड कर दिया, तो ये लाइन ब्रेक नहीं है। एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये हो गया। डायनेमिक स्ट्रिंग ऐसे ही बनाते हैं। मैंने रन किया और ये भी देखते हैं, ये भी रिजल्ट लाके देगा मुझे। ये नहीं दिया क्योंकि मैंने इरफान पास किया है। तो और मैंने जो यहाँ पे जो क्वेरी लगाई है अकाउंट और अपॉर्चुनिटी पे लगाई है। अकाउंट, अच्छा अकाउंट भी है, कॉन्टैक्ट भी है और अपॉर्चुनिटी है, तीन ऑब्जेक्ट है। तीन ऑब्जेक्ट इसलिए आप देखो 3 बार आ रहा है, 3 एरे आ रहा है, यहाँ पे 3 लिस्ट आ रहे हैं, राइट। अब मैं इसको करता हूं अक्षय, एग्जीक्यूट। अब एक अकाउंट का डेटा तो आना चाहिए, अकाउंट का डेटा आ गया अक्षय के नाम से। अपॉर्चुनिटी का भी डेटा आया है, कॉन्टैक्ट में भी कहीं अक्षय डाला हुआ है, कॉन्टैक्ट का भी आ गया है। अपॉर्चुनिटी भी एक आया है जिसमें अक्षय है। देखते हैं ये अपॉर्चुनिटी को ओपन करके कि ये अपॉर्चुनिटी पे भी अक्षय है। मैं आईडी को कॉपी करके यूआरएल में डाल देता हूं तो वो रिकॉर्ड खुल जाता है। डिटेल्स, यहाँ भी अकाउंट में, अच्छा अकाउंट नेम में अक्षय है, ओके। मतलब अकाउंट नेम इज ए, मतलब ये जो ये भी टेक्स्ट फील्ड है, मतलब लुकअप फील्ड को भी टेक्स्ट फील्ड ट्रीट कर रहा है, मतलब लुकअप फील्ड पे भी सर्च हो रहा है। तो लुकअप फील्ड आल्सो इज ए टेक्स्ट फील्ड, लुकअप फील्ड पे भी सर्च हो रहा है, मतलब रिलेशनशिप फील्ड पे भी सर्च करके लाया है। इट इज आल्सो ए टेक्स्ट फील्ड। तो इस तरीके से आप डायनेमिक एसओएसएल भी कर सकते हैं। डायनेमिक एसओएसएल में हम सर्च क्लास का यूज करते हैं, सर्च डॉट क्वेरी, और यहाँ पे एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट पे मैं कर रहा हूँ, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी। अब मुझे इसको अगर अकाउंट को एक्सेस करना है तो मैं सर्च रिजल्ट 0 इंडेक्स पे मुझे अकाउंट मिलेगा। मुझे कॉन्टैक्ट को एक्सेस करना है तो फर्स्ट इंडेक्स पे कॉन्टैक्ट मिलेगा। मुझे अपॉर्चुनिटी को एक्सेस करना है तो सेकेंड इंडेक्स पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे विजुअलाइज विजुअलाइज अगर आप कर पा रहे हो, क्योंकि लिस्ट ये जो रिटर्न कर रहा है ना, लिस्ट में 3 रिकॉर्ड्स आएंगे क्योंकि मैंने 3 ऑब्जेक्ट पे क्वेरी किया है, और 3 जो रिकॉर्ड्स आएंगे वो क्या होंगे, लिस्ट ऑफ अकाउंट होंगे, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे, लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी होंगे। तो जब मैं इसको प्रिंट करता हूं तो आपको आइडिया लगेगी। देखो अकाउंट भी अलग प्रिंट हो गया, कॉन्टैक्ट भी अलग आ गया, अपॉर्चुनिटी भी अलग आ गया। अब आप जो भी ऑपरेशंस करना चाहते हो अकाउंट पे, कॉन्टैक्ट पे, अपॉर्चुनिटी पे, वो हम करेंगे। आप इसको स्टोर कर लो, सर्च लिस्ट 0 को लिस्ट ऑफ अकाउंट में डाल दो, सर्च लिस्ट 1 को लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट में डाल दो, सर्च लिस्ट 2 को आप लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी में डाल दो, और जो भी ऑपरेशंस करना है करें। ऑपरेशंस हम नेक्स्ट सेशन में देखने भी वाले हैं कि डीएमएल ऑपरेशंस कैसे करते हैं। सो आज का सेशन इतना ही। आप लोग का कोई भी सवाल है तो बताइए, और मैं कुछ असाइनमेंट बट आप खुद से अभी असाइनमेंट आप कर सकते हो, जो जिस तरीके से हमने बातें की, जिस तरीके से हमने चीजों को समझा है, आप खुद से सिनेरियो लेके कि मुझे ये चाहिए, इस सब्जेक्ट से भी चाहिए, इस सब्जेक्ट से भी चाहिए, इस सब्जेक्ट से चाहिए, लेकर आओ। तो एक सोच के आप खुद से भी सिनेरियो बना के आप कोड लिख के ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स भी यहाँ पे दे दूंगा। कोई सवाल है अभी तक तो बताइए।
अच्छा है इरफान, कोई सवाल? नहीं सर। ठीक है, समझ आया मतलब जो हमने डिस्कस किया है? जी जी। ठीक है, अक्षय समझ आया? यस सर। ओके, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अक्षय। क्योंकि हम सेशंस करते जा रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस आपका बैकग्राउंड में बहुत जरूरी है, राइट? ये वर्ड की फाइल शेयर हो सकती है? एक काम करता हूँ, मैंने जितने भी सेशंस लिए हैं ना, उसके आगे मैं एक फाइल अटैच कर देता हूँ, तो आपको वेबसाइट या मोबाइल ऐप में दिखने लगे, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? तो रिवाइज के लिए आसान हो जाएगी, एक दफा हाँ रिवाइज हाँ। शुरू तो से। मैं ना इस हर एक फाइल को अटैच कर देता हूँ, एक एक क्लास के नेक्स्ट वाले में आपको दिखेगा। जैसे आज मैंने जो क्लास लिया है, पहला वो सेशन अपलोड हो जाएगा, उसके नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको एक फाइल दिखेगी। ठीक है? ओके ओके। ठीक है, सो थैंक यू। कल हम लोग कर सकते हैं क्या क्लास? अक्षय, इरफान। जी जी, शाम में आई थिंक सेम टाइम पे, ठीक है, और मैं इन्फॉर्म कर 9 दूंगा, बजे। क्योंकि कल यहाँ पे 15 अगस्त है, हम लोग का छुट्टी भी जी है। अगर कोई जी। प्लान मेरा नहीं बनता है तो कल का सेशन हम कर सकते हैं, ताकि हम कवर अप भी कर ले, क्योंकि हमने पिछले 1-2 क्लासेस मिस भी किए हैं। ठीक है, तो कल भी हम सेशन कर सकते हैं। 90% है, मैं सुबह तक इन्फॉर्म कर दूंगा ठीक है? ओके ओके। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।